हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लाइट हमें एनर्जी के रूप में मिलती है। लाइट हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश उजाला, उजाले में ही हमें हर चीज़ दिखाई देती है। उजाले की एब्सेंस में, इसकी अनुपस्थिति में हम कोई भी चीज़ देखने के में सक्षम नहीं होते हैं, उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। आइए लाइट हमें कैसे अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है ये जानते हैं। जब कोई सन की रे या कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लो कोई फ्लावर है, उसमें पड़ती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है अलग अलग डायरेक्शंस में। सनलाइट उसके ऊपर जो पड़ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती है। जब सनलाइट उस रिफ्लेक्टेड लाइट से वो हमारी आंखों पे, उस ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो हमारी आंखों में पहुंचता है, तो वो चीज़ हमको दिखाई देती है, वो ऑब्जेक्ट, वो फ्लावर हमको दिखाई देता है। इस प्रकार लाइट से हम की हेल्प के से हम उस फ्लावर को देख सकते हैं, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज़ पे उसकी इमेज बन रही है, उसी को हम देख सकते हैं। हम अब इसी को अगर दूसरे हाथ लें, अपने कमरे के दूसरे रूम में अगर हम देखें, हमें उधर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी जो लाइट है, उस रूम में पड़ी हुई जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनकी जो लाइट है वो हमारे आइज़ तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिस तरह से हम उनको नहीं देख पाते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको जानने के लिए यदि हम एक कैंडल की फ्लेम को पहले तो एक लोहे के एक सीधे स्ट्रेट ट्यूब से उसको देखें, तो वो हमको साफ, उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो लौ है, वो हमको साफ दिखाई देती है। अब इसी लौ को हम थोड़ा बेंड ट्यूब से देखें, मीन्स उसको बीच में से मोड़ के देखें, तो वो हमको क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक टेनिस की बॉल या कोई भी बॉल को यदि हम दीवार में मारते हैं तो बॉल हमारे पास वापस आ जाती है। इसका अर्थ ये है, इसका मीन्स ये होता है कि जब टेनिस की बॉल को हम दीवार में स्ट्राइक करते हैं, जोर से मारते हैं, तो टेनिस की बॉल दीवार को धक्का देते हुए वो हमारे पास पहुंच जाती है। इसी तरह से जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर पड़ती है, तो वो लाइट को वापस उस सरफेस से उस लाइट को वापस भेज देना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक किसी भी स्टील की प्लेट को यदि हम आउटसाइड, बाहर पर रख देते हैं, आउटसाइड रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, और उसके सामने, वॉल के सामने खड़ा करते हैं, उस स्टील की प्लेट को वॉल के सामने खड़ा करते हैं, तो सनलाइट जहाँ पर डायरेक्टली नहीं पहुँचती है, जहाँ तक पर उस वॉल में सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुँचती है। तो जब हम देखते हैं कि सनलाइट जब उस प्लेट पर पड़ती है, तो प्लेट उस सनलाइट को बाउंस करते हुए वापस भेजता है, और उसकी जो सनलाइट है वो दीवार पर पड़ती है। इस तरह से यह प्रोसेस है। इसी तरह से ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट जो है वो वापस आ जाती है, जब वो उस पर किसी भी सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब कोई लाइट गिरती है, वो वापस आने की जो उसकी प्रोसेस है, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी तरह से सिमिलरली ऐसा ही यदि हम मिरर को देखें, तो जो मिरर की जो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है, मीन्स जो उसकी बैक सरफेस होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा है कि जो जैसे ट्रीज़ है या बिल्डिंग्स हैं, उन वाटर पॉन्ड्स के, जो वाटर पॉन्ड होता है वो जो होता है, सब लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की किसी भी प्लेट या स्पून में अगर हम अपने फेस को देखते हैं, तो वो सब, ये सभी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि दीज ऑल, ये सारे जो थिंग्स हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिलेटेड, यस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस होती है, उसमें जो लाइट गिरती है, उसको हम इंसिडेंट रे AO कहते हैं। और नाउ नेक्स्ट, और जो रे ऑफ लाइट जो वापस चली जाती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे OB कहते हैं। और जो बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन
NO है उसको हम नॉर्मल रे कहते हैं। तो इस प्रकार जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल R बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो इस प्रकार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो दोनों बराबर होती है, इक्वल होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल मीन्स वास्तविक, जो जिसका पिक्चर हमें वास्तव में बनता है, मीन्स जिसका पिक्चर हमें स्क्रीन में दिखाई देता है, स्क्रीन में ऑब्टेन होता है, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने जहाँ पर मिरर के साथ में बनती है, मिरर के साथ साइड में बनती है। और इस इमेज में जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्टर, किसी भी सिनेमा हॉल में जब हम स्क्रीन में किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस का इमेज देखते हैं तो वो रियल इमेज है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, जब कोई इमेज हमको स्क्रीन में नहीं ऑब्टेन होती है, नहीं मिलती है, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी। उसको हम आभासी भी कहते हैं, जिसको हम सिर्फ आभास करते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, सीधी बनती है, और ये मिरर के पीछे बनती है। जहाँ पर मिरर है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है और मिरर के, ये हमेशा पीछे बनती है। जैसे हमारा इमेज बनता है, जैसे हम अपना इमेज जो है किसी भी मिरर में देखते हैं, तो उसका जो ये जो एग्जाम्पल है वो है वर्चुअल इमेज का। तो प्लेन मिरर में जो भी हम इमेज अपनी देखते हैं वो वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। स्फेरिकल मिरर्स टू तरह टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर्स। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जब उसका जो मिरर का जो अंदर का पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है, धंसा हुआ होता है, तो उसको हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल, वास्तविक बनती है, और उल्टी, इन्वर्टेड बनती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इसके बहुत नज़दीक पे कॉन्केव मिरर के पास लाया जाता है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट, सीधी और मैग्नीफाइड बनती है। कॉन्केव मिरर्स जो हैं वो जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए, अपने जब किसी पेशेंट के ईयर, नोज़, आइज, थ्रोट और टीथ को चेक करने के लिए वो अपने जो यूज़ करते हैं, अपना जो एपरेटस, उसमें वो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर से कर्व्ड होती है, बाहर से उभरी हुई होती है, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट, सीधी होती है, वर्चुअल, आभासी होती है, और साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। साइड मिरर, जो जैसे जो गाड़ियों के, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो साइड मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑल ओवर फैल जाती है, बड़े एरिया में फैलती है, दिखाई देती है, क्योंकि अगर इससे ड्राइवर को ये हेल्प होता है कि जो पीछे से उसको गाड़ियों का जो ट्रैफिक दिखाई होता है वो उसको साफ दिखाई देता है। लेंसेज भी अब दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉन्वेकेव लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस बीच में थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जबकि किनारों पे पतले होते हैं। जबकि जो कॉन्केव लेंस होता है वो बीच में थिन होता है, मिडिल में थिनर होता है, और एजेस में, किनारों पे थिकर होता है। इमेज, जो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो रियल होती है, वास्तविक होती है, और उल्टी, इन्वर्टेड होती है। लेकिन अगर इसके बहुत पास में, इस लेंस के पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। इस तरह से जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं उसमें हम इन लेंसेज का प्रयोग, कॉन्वेक्स लेंसेज का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। कॉन्केव लेंसेज जो हैं वो ऑलवेज जो हैं वो इरेक्ट, वर्चुअल, और अपने ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उससे हमेशा छोटा इमेज फॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार देखा होगा कि जो रे होती है, सन की जो रे आती है वो जैसे कभी उसमें जैसे सीडी है, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या साबुन का, सोप जो बबल्स आते हैं, उसमें अगर हम उसको अगर धूप में देखते हैं तो उनमें हमको अलग अलग डिफरेंट कलर्स में डिवाइड दिखाई देती है। तो जो ये डिस्पर्जन है लाइट का, इसी को हम डिस्पर्जन मतलब फैलना, जो डिस्पर्ज मीन्स
बट जाना, लाइट का सन की रे का अलग अलग डिफरेंट कलर्स में बटने को ही हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। जब किसी ग्लास प्रिज्म में, जो कांच का गुटका होता है, उसमें कोई सन की रे पड़ती है, उसमें जब सन की रे पड़ती है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 7 कलर्स विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, इन कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसे ही हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। रेनी सीजन में हमने जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको देखा है, और प्रिज्म में और सनलाइट जब उसमें सनलाइट की रे पड़ती है तो वो डिस्पर्ज हो जाते हैं डिफरेंट कलर्स में और रेनबो को फॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग लेसन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।